इंडिया के बीचों बीच धुंध और कहानियों में छुपा हुआ एक जंगल था दंडकारण्य। ये जंगल बहुत पुराना था। इसके पेड़ भूले हुए युगों के राज फुसफुसाते थे। बाघ इसकी अंधेरी राहों में घूमते थे। उनकी दहाड़ गूंजती थी जैसे बिजली कड़क रही हो। खूबसूरत लेकिन जहरीले कोबरा छुपे हुए मैदानों की रक्षा करते थे। दंडकारण्य बहुत सुंदर था लेकिन बहुत खतरनाक भी। बस बहादुर लोग ही इसके हरे भरे आगोश में जाने की हिम्मत करते थे। कई पीढ़ियों से टिमटिमाती आग के पास कहानियां सुनाई जाती रही हैं। जंगल में खो गए शहरों की, जंगल में भटकती आत्माओं की और इसकी गहराई में छुपी एक शक्तिशाली मूर्ति की, एमरल्ड विष्णु। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कहानियां मानते थे, थके हुए मुसाफिरों की बातें। लेकिन कुछ लोग जानते थे अपने दिल में कि हर कहानी में सच्चाई का एक अंश जरूर होता है। दंडकारण्य के खतरों से दूर एक घाटी में बसा हुआ था शिवपुर गांव। यहां जिंदगी साधारण थी। लोग अपने काम में मस्त रहते थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर त्योहार को मिलजुल कर मनाते थे। मौसम के हिसाब से चलती थी। गर्मियों में खेतों में काम होता था और सर्दियों में लोग अपने घरों में आराम करते थे। हर मौसम अपने साथ नई चुनौतियां और खुशियां लाता था। यहीं तीन दोस्त रहते थे, एक अटूट बंधन में बंधे हुए। ये तीनों दोस्त अर्जुन, विजय और रोहन हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। अर्जुन सबसे बड़ा अपने अटूट साहस के लिए जाना जाता था। उसकी हिम्मत और दृढ़ता ने उसे गांव के बाकी बच्चों से अलग बना दिया था। वो हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहता था। वो हर चुनौती का सामना करता था। उसका जोश सूरज की तरह चमकता था। चाहे कोई भी मुश्किल हो, अर्जुन कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। अगला था विजय, जिसका दिमाग बाज के पंजों जितना तेज था। विजय की बुद्धिमानी और चतुराई ने उसे गांव के बाकी बच्चों से अलग बना दिया था। वो हमेशा नई नई किताबें पढ़ता और ज्ञान की तलाश में रहता था। वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था, हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता था। विजय की जिज्ञासा उसे हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता था। सबसे छोटा खुशमिजाज रोहन जहां भी जाता खुशियां बिखेरता था। उसकी मुस्कान और हंसी से पूरा गांव गूंज उठता था। रोहन की मासूमियत और खुशमिजाजी ने उसे सबका प्यारा बना दिया था। उसकी हंसी संक्रामक थी। उसका आशावाद एक उम्मीद की किरण था। रोहन की हंसी से हर कोई खुश हो जाता था। उसकी मासूमियत और आशावाद ने उसे सबका चहेता बना दिया था। एक गर्म दोपहर शिवपुर के बाहर पुराने खंडहरों को देखते हुए तीनों दोस्त एक नई खोज की तलाश में निकले थे। खंडहरों में छिपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता ने उन्हें वहां खींच लिया था। उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो एक पुराना पत्थर था जिस पर अजीब निशान बने थे। तीनों दोस्त उस पत्थर को देखकर हैरान रह गए। जमीन में आधा दबा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा था जिस पर अजीब निशान बने थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्राचीन सभ्यता के हों। तीनों दोस्तों ने उस पत्थर को ध्यान से देखा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, खंडहरों पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। वो शाम का समय था और खंडहरों में एक अजीब सी शांति थी। तीनों दोस्त उस पत्थर को लेकर सोच में पड़ गए। लड़कों को पता चल गया कि उन्होंने कुछ असाधारण खोज लिया है। वो पत्थर उनके लिए एक रहस्य बन गया था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इस पत्थर का क्या महत्व है। वो पत्थर का टुकड़ा पुराना और समय से घिसा हुआ एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। यह पत्थर एक प्राचीन भविष्यवाणी का वाहक था जिसे सदियों से किसी ने नहीं पढ़ा था। एक ऐसी भाषा में लिखा था जिसे लोग भूल चुके थे। यह भाषा अब केवल कुछ ही विद्वानों को ज्ञात थी और वे भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे। गांव के बुजुर्ग ने श्रद्धा से भरी आंखों से उस प्राचीन लेख को पढ़ा। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था, क्योंकि वे जानते थे कि यह लेख एक महत्वपूर्ण संदेश छुपाए हुए है। वो एमरल्ड विष्णु के बारे में था, एक दिव्य मूर्ति जो सदियों से जंगल की गहराइयों में छुपी हुई थी। ये मूर्ति न केवल एक धार्मिक प्रतीक थी, बल्कि एक शक्तिशाली संरक्षक भी थी। एक बहुत शक्तिशाली मूर्ति, जंगल का रक्षक और संतुलन बनाए रखने वाला। ये मूर्ति जंगल के सभी जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करती थी और उनके बीच संतुलन बनाए रखती थी। लेकिन उस लेख में एक भयानक खतरे के बारे में भी बताया गया था। एक ऐसा खतरा जो जंगल और उसके निवासियों के लिए विनाशकारी हो सकता था। एक लालची सरदार रक्ताजीत
जो मूर्ति को अपने बुरे कामों के लिए चुराना चाहता था। रक्ताजीत एक निर्दयी और शक्तिशाली व्यक्ति था जो किसी भी हद तक जा सकता था। भविष्यवाणी में बताया गया था कि सिर्फ 3 बहादुर लोग जिनका दिल साफ हो और आत्मा मजबूत हो इस खतरे का सामना कर सकते हैं। ये 3 युवा ही जंगल और मूर्ति की रक्षा कर सकते थे। जिनका दिल साफ हो और आत्मा मजबूत हो वे ही रक्ताजीत की बुरी योजना को रोक सकते हैं। यह एक कठिन और खतरनाक कार्य था, लेकिन इन युवाओं के पास साहस और दृढ़ संकल्प था। रक्ताजीत की बुरी योजना को रोक सकते हैं। दंडकारण्यका और दुनिया का भी भाग्य उनके युवा कंधों पर टिका था। अर्जुन, विजय और रोहन, ये तीनों युवा ही इस भविष्यवाणी को पूरा कर सकते थे। दंडकारण्यका और दुनिया का भी भाग्य उनके युवा कंधों पर टिका था। अर्जुन, विजय और रोहन, उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प से धड़क रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें यह कार्य पूरा करना ही होगा। उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प से धड़क रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें यह कार्य पूरा करना ही होगा। उन्होंने एमरल्ड विष्णु की रक्षा करने की कसम खाई और अपने साहसिक कार्य की शुरुआत की। उन्होंने एमरल्ड विष्णु की रक्षा करने की कसम खाई। यह कसम उनके लिए एक पवित्र वचन था जिसे वे किसी भी कीमत पर निभाना चाहते थे। उनका साहसिक कार्य शुरू हो गया था। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जंगल और उसके निवासियों के लिए महत्वपूर्ण थी। वे जानते थे कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। अपने साहस, अपनी बुद्धि और अपने गांव के आशीर्वाद के साथ लड़के दंडकारण्य के बीचों बीच की ओर चल पड़े। जंगल ने उनका स्वागत ध्वनियों की एक सिम्फनी से किया। विदेशी पक्षियों की चीख, पेड़ों पर झूलते बंदरों की बकबक और नीचे झाड़ियों में अनदेखे जीवों की सरसराहट। हवा में चमेली और गीली मिट्टी की खुशबू थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, दिन रात में बदलते गए। उन्होंने मूसलाधार बारिश का सामना किया जिसने जंगल की जमीन को कीचड़ में बदल दिया और अद्भुत और भयानक जीवों का सामना किया। विजय ने अपने तेज दिमाग से जंगल के संकेतों को समझा और उन्हें उनके गंतव्य की ओर निर्देशित किया। बाघ की भयानक दहाड़ का सामना करने पर भी अर्जुन का साहस कभी कम नहीं हुआ और रोहन ने अपने संक्रामक आशावाद से उनका उत्साह बनाए रखा, उन्हें याद दिलाया कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद हमेशा बनी रहती है। यह सफर खतरों से भरा था। हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी और हर मोड़ पर एक नया रोमांच छिपा हुआ था। वे खतरनाक खाइयों को लकड़ी के पुलों पर पार करते थे। हर कदम पर उनके दिल जोर से धड़कते थे। पुल की हर चरमराहट उनके साहस की परीक्षा ले रही थी और हर झोंके में उनकी हिम्मत का इम्तिहान हो रहा था। उन्होंने शरारती बंदरों के एक झुंड को चकमा दिया जिन्होंने उनका सामान चुराने की कोशिश की। बंदरों की चालाकी और उनकी फुर्ती ने उन्हें सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। रोहन की तेज सोच ने उनका दिन बचा लिया। उसकी रणनीतिक सोच और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें कई बार मुसीबतों से बाहर निकाला। उनका सामना एक विशाल अजगर से भी हुआ जो अपने विशाल शरीर और चमकते शल्कों के साथ उनके रास्ते में खड़ा था, जिसके शल्क पन्ने की तरह चमक रहे थे जो उनका रास्ता रोक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके साहस को चुनौती दे रही थी। लेकिन अर्जुन ने अपने पूर्वजों की कहानियों को याद करते हुए उन कहानियों में छिपे ज्ञान और साहस को अपने भीतर महसूस किया। बहादुरी से अपनी बांसुरी पर एक सुखदायक धुन बजाई जो जंगल की शांति को और भी गहरा बना रही थी, जिससे जीव शांत हो गया और उन्हें बिना किसी नुकसान के गुजरने दिया। बांसुरी की धुन ने अजगर के दिल को छू लिया और उसने उन्हें जाने दिया। हर चुनौती ने उनके संकल्प की परीक्षा ली। हर बाधा ने उनके धैर्य और साहस को परखा, उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया। थकान और निराशा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। विजय की बुद्धि ने उन्हें जंगल के प्राचीन रक्षकों द्वारा छोड़े गए खतरनाक पहेलियों के माध्यम से निर्देशित किया। उसकी समझ और तर्क शक्ति ने उन्हें हर पहेली का हल ढूंढने में मदद की। अर्जुन की बहादुरी तब चमकी जब उसने दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले खतरों से उनका बचाव किया। उसकी वीरता और साहस ने उन्हें सुरक्षित रखा और रोहन के अटूट आशावाद, उसकी सकारात्मक सोच और हंसी ने समूह को प्रेरित किया। पेड़ों के बीच गूंजती उसकी संक्रामक हंसी ने उन्हें याद दिलाया कि विपत्ति के सामने भी हंसी और खुशी का महत्व कभी कम नहीं होता। उनकी खोज का आनंद बना रहा।
हर कठिनाई के बावजूद उन्होंने अपने सफर का आनंद लिया और हर पल को संजोया।